Assalamu alaikum, my dear students. How are you? So, today we will uh, continue with understanding elementary shapes and exercise 5.2. It's part 3, and we have question number 6 onwards. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कल तक किए थे, दो पार्ट्स पुराने वीडियोस में. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. आप बताइए कितने कितने राइट एंगल्स आप बनाएंगे अगर हमने साउथ में थे और हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज. हमने ऐसे क्वेश्चन कल भी किए थे, आज भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ देखिए, ए पार्ट में यहाँ पे मैंने किया है. अगर हम साउथ में थे पहले, यहाँ पर जो हम पार्ट कर रहे हैं, तो हम अगर साउथ में पहले थे, ओके, अगर हम पहले साउथ में थे और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रिपीट करके हम वेस्ट की तरफ दे गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल बन गया. तो वही मैंने आंसर लिखा, 1 राइट एंगल. ओके, अब ऐसे ही दूसरा पार्ट है यहाँ पर, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. अगर हम नॉर्थ में थे और एंटी क्लॉकवाइज हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं. देखिए यहाँ पे नॉर्थ में हैं हम, यहाँ पे हैं नॉर्थ पे, इस टाइम फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ से हमने रोटेट किया रेवोल्यूशन और हम यहाँ ईस्ट पे पहुँच गए. आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शंस में, ये एक राइट एंगल है, ये दूसरा राइट एंगल है और ये तीसरा, यानी कि 3 राइट एंगल्स यहाँ पे बने हैं. ओके, ऐसे ही पार्ट नंबर सी है हमारे पास, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. अगर हम वेस्ट में थे और हम वेस्ट में गए, हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस में किया था कि अगर हम एक जगह पे हैं और उसी जगह पे हम वापस गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्लॉकवाइज जाएं या हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं. ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएं तो वैसे भी हमने 4 राइट एंगल्स ख़त्म किए हैं यहाँ तक, यहाँ 4 यानी 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल्स हमने बनाए हैं. इफ़ यू टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट मेक्स नो डिफरेंस. तो इस तरह से पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ. अगर हम साउथ में हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अगर साउथ पे हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. इस पे नहीं दिखाया गया है क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज. चलो मानिए कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 1 एंड 2 राइट एंगल्स किए हैं. अगर हम ये माने कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से जाएंगे. तो उस टाइम पे भी हमने 1 एंड 2 राइट एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू वाइड राइट एंगल. आवर हैंड जो है वो कहाँ से कैसे स्टॉप करेगी अगर 6 से गई और एक राइट एंगल कंप्लीट किया. यहाँ देखिए, अगर हमने स्टार्ट फ्रॉम 6 किया, यानी 6 पे हम थे पहले, या आवर हैंड उसने 6 से स्टार्ट किया और फिर स्टॉप किया है 9 पे, यहाँ पे, क्योंकि एक राइट एंगल तो यहीं पे बनता है. ठीक है, तो दैट मीन्स द क्लॉक विल स्टॉप एट, द आवर हैंड विल स्टॉप एट 9. ओके, सेकेंड पार्ट है इसी का, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स. फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स, 8 से जाके 2 राइट एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ तक तो पहले एक राइट एंगल बनेगा. ठीक है, फिर दूसरा राइट एंगल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और आप देखिए 2 पर ये स्टॉप करेगी. ठीक है, आपको पता है 12 घंटे होते हैं टोटल, तो 2 और 360 डिग्री होते हैं टोटल. तो हाफ करने के लिए, इसको 2 राइट एंगल करने के लिए 180 डिग्री करना है. तो 12 घंटों में से भी हाफ करेंगे, 6 घंटे इसको टर्न करने होंगे. 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे ये 2 राइट एंगल बनाते हैं. ये हमने पहले ही किया है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है आपके लिए. इसी तरह से हमारे पास है पार्ट सी, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स. अगर हम 10 पे हैं और 3 राइट एंगल्स हमने मूव किए हैं. यहाँ देखिए, हम 10 पे हैं. ओके, देखिए आपको पता है क्लॉक में 12 आवर्स हैं, 360 डिग्री टोटल है. ठीक है,
तो अगर हमने 3 राइट एंगल्स यानी कि 360 होते हैं 4 राइट एंगल्स, ठीक है। अगर हम डिवाइडेड बाय 4 इसको करेंगे तो 90 90 90 और 90, ठीक है, यानी कि 4 राइट एंगल्स करते हैं तभी 360। और अगर 12 आवर्स देखते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं 3 + 3 + 3 + 3, यानी हर एक राइट एंगल में ये 90 डिग्री मूव करता है। हर एक 90 डिग्री में ये 3 आवर्स चलता है, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, ठीक है। अगर ये 3 राइट एंगल्स में चला है तो दैट मीन्स 3 + 3 + 3, दैट मीन्स 9 आवर्स इसने चलने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट मीन्स इट विल स्टॉप एट 7, ठीक है। अगर हम आवर्स के हिसाब से ना जाए, राइट एंगल्स के हिसाब से जाएं तो ये एक राइट एंगल यहाँ बनता है, दूसरा राइट एंगल यहाँ बनता है और तीसरा राइट एंगल यहाँ बनता है। तो 1 2 and 3 it will automatically stop at 7. Our hand will stop at 7 when it will start from 10 and turn through 3 right angles, ठीक है। आप एंगल्स के हिसाब से मुँह समझें, आप क्लॉक के आवर नंबर ऑफ आवर्स से समझें कि कैसे 3-3 घंटे चले, तो किसी तरह से भी आप समझ जाएं तो आपको पता है हर तरह से हम यही कर सकते हैं कि ये 10 से स्टार्ट करेगी तो 7 पे ही रुकेगी, ओके। अब हमारे पास और एक पार्ट है यहाँ पे, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स और 7 से मूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, यहाँ पे आपको पता है 2 स्ट्रेट एंगल, आपको पता है एक स्ट्रेट एंगल जो है वो होता है आपको 180 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है। तो अगर हम 2 स्ट्रेट एंगल्स के थ्रू चलेंगे, ये अगर 2 होंगे तो दैट मीन्स 180 × 2 यानी 360 डिग्री मूव करता है। तो 360 तो 4 राइट एंगल्स होता है, क्योंकि 90 × 4 तो 360, यानी 4 राइट एंगल्स, यानी टोटल अगर आप देखें 360 का पूरा रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करता है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी आवर हैंड से स्टार्ट करेगी और फिर पूरा इसने रेवोल्यूशन एक मारा, यानी 360 डिग्री इसने टोटल कंप्लीट किए हैं, तो दैट मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप एट दैट वेरी पॉइंट जहाँ से इसने स्टार्ट किया होगा। तो अगर 7 से स्टार्ट करेगी तो 7 पे ही रुकेगी, अगर 8 से स्टार्ट करेगी 8 पे ही रुकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने स्टार्ट 7 से किया और 2 स्ट्रेट एंगल्स चली है, यानी 2 बार ये 180 डिग्री चली है, तो टोटल है 360 डिग्री, तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन करेगी और वापसी पे फिर से ये 7 पे ही रुकेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट की है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में जो क्वेश्चंस होंगे और उनके बारे में कॉन्सेप्ट्स वो हम क्लियर करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।